हेलो बच्चों। तो देखिए, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन। दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों देख लीजिए। यानी अगर देखिए आपसे पूछते हैं कि अंडर रूट टू का मान बताइए, तो आप कहो, कोई बच्चा कहेगा 1.4, और दूसरा बच्चा कहता है 1.41, और तीसरा बच्चा कहता है 1.414। चौथा बच्चा इसके आगे का भी पॉइंट अगर बता दे, तो ये जितने दशमलव नज़दीक तक का आप पॉइंट तक का निकाल पाएगा जो, उसका आंसर उतना सही माना जाता है। यानी ये उतना सन्निकटन है, यानी निकटन, निकट का है। उसका उत्तर उतना निकट का माना जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेशन उतने नज़दीक का उसने निकाला है कहेंगे। भाई यही चीज़ हमें निकालनी है। अंडर रूट दो, तो दो का मान इतने तक का है, ये आपको निकालना था। अब कैसे निकाला, इसके लिए आपको भाग विधि आती होगी, ठीक है, डिवाइड मेथड। तो अब ये इसके लिए हम यहाँ पर दूसरी मेथड यूज करेंगे, जहाँ पर आप अवकलन का यूज करोगे, यानी डिफरेंशिएशन का यूज करके भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसका ही नहीं, आपने कई बार ऐसे भी देखे होंगे कि 27 की पावर अगर 1/3 कहूँ, या इसको ही मैं कहूँ 27 की पावर 1/3 को अगर मैं कह दूँ क्यूब रूट 27, तो यानी इसका मतलब 27 किसको 3 बार गुणा करके आता है। तो आपको पता है 3 का होता है ये। तो अब ये तो आपको पता है ना, अगर मैं आपसे कह दूं 25 की पावर 1/3, तो फिर कैसे निकालोगे, फिर आपको ये जो डिवाइड मेथड यानी भाग विधि आती थी वो काम नहीं आएगी। तो अब अवकलन वाले से मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा कैसे इसको निकाल सकते हैं। जैसे 1/3 बोला मैंने, अब हो सकता है 1/3 हो, ऐसा ही जरूरी तो नहीं है ना। 1/10 भी तो हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। जैसे क्यूब रूट है तो 4 भी तो हो सकता है यहाँ पर, कितना भी हो सकता है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग सन्निकटन, जो यहाँ पर अवकलन को, यानी जो हमने डिफरेंशिएशन अभी तक पढ़ा है उसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इसको पढ़ लेना, ये ग्राफ में थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है, अलग से। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये अगर कोई देखना चाहता है तो देख लेना। बाकी अब इस चीज़ के इसको, इसका प्रयोग कर रहे हैं, जब इसको निकाल रहे हैं हम कहाँ पर, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का प्रयोग करके, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जिसके लिए हमें ये कर्व समझना है। ठीक है, ये एक वक्र या कर्व है, आपको दिख रहा होगा, ये बनाया हुआ है यहाँ तक का। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं चढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ये रहा। ये y बराबर एफ एक्स से एक कर्व हमें दिया गया है। हमने इस पर P बिंदु पर, एक P बिंदु है जिसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स पी एक्स कॉमा वाई है। इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, यानी ये है एक टेंजेंट, यानी जिसे कहते हैं स्पर्श रेखा, जो सिर्फ P बिंदु को छूकर जा रही है और किसी को नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि x में थोड़ा सा, हमने x को थोड़ा बढ़ाया, यानी x में हमने dx का अंतर किया, ये dx हमने बढ़ाया, तो हम यहाँ r बिंदु पर पहुँचे। तो इसके निर्देशांक में x वाला जो है वो dx से बढ़ जाएगा, यानी इस r के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, x प्लस dx कॉमा y वाला नहीं बढ़ेगा, y ही रहेगा। जो लिखा नहीं है लिख लेना। ऐसे ही हम लोगों ने 2-3 बिंदु ढूंढे हैं हमने, देखो यहाँ पर तो ये ढूंढा, इसी को मिलाते हुए हम यहाँ पर कर्व पे गए, बीच में ये यहाँ पर जो क्या दी गई है, एक आपको स्पर्श रेखा या टेंजेंट दी गई है, इसमें भी एस बिंदु पर मिले, और इधर पर एक हमने पी क्यू बिंदु बनाया है, इस बिंदु पे मिले। तो इनके निर्देशांक हमने देखना शुरू किया। अब जरा ध्यान देना, एक दो चीज़ें हमें पता चलती हैं, जो डी एक्स होता है और डी वाई होता है, ये एक्स में थोड़ा सा अगर आप कुछ बढ़ा रहे हो ना, एक्स है इसमें अगर छोटा सा कुछ बढ़ाना है तो एक्स प्लस डी एक्स कह दो, वाई में अगर थोड़ा सा बढ़ाना है ना तो डी वाई कह दो, वाई प्लस डी वाई। थोड़ा सा कहने का मतलब, दो में अगर आपको 0.01 जोड़ना है, तो ये जो छोटा सा चीज़ है ना, ये डी एक्स या डी वाई कहलाता है। और इसी डी एक्स और डी वाई को हम लोग डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डी एक्स को ही, और डी वाई को ही डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, अंतर क्या है इन दोनों में, देखना कि अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ से P से हमें S बिंदु पर जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा, इसमें हम x वाला बढ़ा तो डेल्टा x बढ़ा, ठीक है, और y वाला बढ़ा तो डेल्टा y बढ़ा। ठीक है, डेल्टा y, थोड़ा सा डेल्टा y का dy का चेंज आया। अब देखो, और जैसे ही हम यहीं पर जा रहे हैं, हम किस में, कर्व में, तो कर्व में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, ये वाला हिस्सा ज़्यादा होगा या ये हिस्सा ज़्यादा होगा, खुद बताओ कि यहाँ से P से S तक ज़्यादा होगा या P से Q तक। तो आप कहोगे P से Q तक, क्योंकि थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, कर्व है इसलिए, वक्र है इसलिए। ठीक है, तो जो थोड़ा सा ज़्यादा है ना इसमें, इसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा वाई से, और जो थोड़ा सा ज़्यादा ना होकर थोड़ा कम वाला ज़्यादा था, उसको डी वाई से दिखाते हैं। यानी जो यहाँ पर के निर्देशांक होंगे क्यू वाले के, वहाँ पर तो वाई में डेल्टा वाई का चेंज आएगा, ठीक है, और जो यहाँ एस वाले पर,
जो वाई में चेंज होगा वो डी वाई का चेंज आएगा। यानी अगर किसी लाइन में कोई चेंज आ रहा होता है, लाइन में अगर हल्का सा बढ़ा रहे हो आप, तो उसे डी वाई से दिखाते हैं। और अगर किसी कर्व यानी किसी वक्र पर अगर आप कोई चीज़ बढ़ाते हो तो उसको डेल्टा वाई से दिखाते हो। वह इतना समझाने के लिए मैंने बताया था कि देखो यहाँ से यहाँ तक का जो ये अंतर आया, ज़्यादा आया ना, इसको डेल्टा वाई से दिखाया है। और यहाँ पर जो छोटा सा अंतर आया है, ये यहाँ एस में पहुँचे हम आर से, तो देखो किसका छोटा सा अंतर आया ना, इसको डी वाई से दिखाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ग्राफ सिर्फ इसी के लिए बनाया था कि ये डेल्टा वाई और डी वाई में अंतर कैसे दिखाना था, ये चीज़ बताने के लिए। और देखो अगर वक्र या कर्व के साथ होगा तो डेल्टा वाई बड़ा होगी, और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट या किसी रेखा के साथ होगा तो डी वाई लिखोगे आप। बाकी ये डेल्टा वाई और डी वाई दोनों बराबर होते हैं लगभग लगभग लगभग। जैसे मैं अगर दो में 0.0012 जोड़ो कहूँ, और अगर दो में ही मैं आपसे कहूँ 0.0013 जोड़ो, तो देखो कोई खास अंतर नहीं आएगा, बहुत ही छोटा सा अंतर आएगा। ठीक है, तो इसमें ही इसको ही हम डी एक्स कह सकते हो आप, और इसको ही डेल्टा एक्स कह सकते हो। यानी डी एक्स ऐसे, और डेल्टा कहूँगा तो ये त्रिभुज जैसा जो होता है इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा एक्स ऐसे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है आपका, कि अगर वक्र में आप कोई चीज़ बढ़ा रहे हो थोड़ा सा भी, तो उसको डेल्टा वाई करके बढ़ाओगे। और अगर स्पर्श रेखा या कोई सिंपल रेखा है ऐसे, उसमें अगर कोई चीज़ बढ़ानी है तो उसमें डी वाई करके लिखोगे। ठीक है, बाकी ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या होता है, एक्स में अल्प वृद्धि या वाई में अल्प वृद्धि, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम अगर, तो उसको ही हम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कह सकते हैं, जो यहाँ पर किया गया है। अब कोई घटा रहे हो तो वहाँ पर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ अब जो काम आने वाली है, आपको y बराबर एफ एक्स क्या दिया गया था, ऊपर पर वक्र दिया गया था ये। अब मैं कहूँ कि थोड़ा सा हमने डेल्टा एक्स को, जब डेल्टा एक्स इस एक्स की जगह डेल्टा एक्स जब बढ़ाया, तो y में भी डेल्टा y का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बढ़ा कर लिख दिया दूसरे में, y में थोड़ा सा बढ़ाया, और x जहाँ था उसमें x की जगह भी बढ़ा दिया डेल्टा x। जब एक जगह बढ़ाओगे तो उस साइड अपने आप बढ़ेगा ना, तो इसको समीकरण 1 और 2 मान लिया, और समीकरण 2 में से 1 को घटाया, तो क्या आएगा यहाँ पर, जब इसमें से इसको घटाओगे तो वाई वाई कट जाएगा, डेल्टा वाई बचेगा, और इधर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा। अब इतना काम मैं ये क्वेश्चन में करूँगा एक जगह पर, तब इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, और डी एक्स और डेल्टा एक्स बराबर ही होते हैं, डी वाई और डेल्टा वाई बराबर ही होते हैं लगभग लगभग। अप्रॉक्सीमेशन जो ऊपर लिखा है ना, सन्निकटन, इसका मतलब ही यही होता है कि जो लगभग लगभग बराबर होते हैं उसको ही अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स से दिखाते हैं। अगर y बराबर एफ एक्स दिया है, अब आपसे कोई कह दे कि, एक सेकेंड, आपसे कोई कह दे कि अवकलन करो या डिफरेंशिएशन करो, तो आप y का डी वाई बाई डी एक्स करोगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स करोगे, ऐसे तो लिखते हैं ना। यानी इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी वाई निकालो, डी एक्स इधर चले जाएगा। ठीक है, गया। अब हमको पता है डेल्टा वाई और डी एक्स को, दोनों को हम डेल्टा डेल्टा से भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं लगभग। तो हमने क्या किया, डेल्टा वाई की जगह डी वाई की जगह डेल्टा वाई लिख दिया, और डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स की जगह हमको पता था ये चीज़ है, तो इसकी जगह ये लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ये एक फॉर्मूला है कि डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, ये एक जगह आएगा हर क्वेश्चन में। तो इसलिए यहाँ पर आप कैसे आया ये मैंने यहाँ समझाया है। बस पे अब जो काम आने वाली चीज़ है क्वेश्चन में वो क्या आएगी, देखो ये तो खाली समझने वाली चीज़ें हैं, हाँ, ये कभी पेपर में आएगा नहीं, बस समझना है कहाँ से आया, ये कहाँ से आया करके, ये चीज़ मैंने एक चीज़ सिखाई। तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये काम हर समय करूंगा, यहाँ तक का इतना जो है शुरू वाला। और उसके बाद कहीं एक जगह पर बीच में हम सीधे ये लिखेंगे, डेल्टा वाई की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो फॉर्मूला हमारा ये है जो काम आएगा। बाकी एक मेथड है जो हम करेंगे जिससे तो क्वेश्चन के आंसर आएंगे। क्वेश्चन वही बच्चों वाले हैं, जैसे उदाहरण 21 कह रहा है, इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, तो इसलिए समझना अच्छे से, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जो प्रश्नावली है ना, उसमें पहले क्वेश्चन के अंदर 15 दिए गए हैं ऐसे ही क्वेश्चन। अब एक बार अगर समझ लोगे तो आप कहोगे 15 क्या, आप 30 दे दोगे तो भी बना लोगे। तो समझना है आपको, 15 में से मैं 2-3 ही कराऊंगा और बाकी आप करोगे। उदाहरणों में सारे उदाहरण करा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा समझना क्या है, तो आपको अंडर रूट 36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकलन का प्रयोग करो। सन्निकटन मतलब इसका मान निकालो, वो भी निकटतम बिंदु तक का जाकर, यानी दशमलव के कुछ बिंदुओं तक जाकर इसका मान निकालना है आपने, कुछ पॉइंट तक जाकर, और अवकलन का प्रयोग करना है। ठीक है, इंग्लिश वाले यूज डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन का यूज करो, और इसका मान निकालो अप्रॉक्सीमेट में, यानी पॉइंट के 2-3 डिजिट तक तो निकालो कम से कम।
तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं √36 प्लस 0.6। क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है 36 जो है ना, ये अगर 36 का अंडर रूट जो होता है 6 होता है, यानी जिसका होता है उसके प्लस या माइनस में लिखना होता है हमें। तो हमें पता है कि इसके आसपास 36 का होता है, तो ऐसे लिख दिया। और इसको हम देखो तो एक हिसाब से x प्लस डेल्टा एक्स जैसा है ये, कि x ये है 36, इसमें कुछ जोड़ दोगे, डेल्टा एक्स बहुत छोटा सा जोड़ा है, ठीक है। तो यानी इसको देखते हुए हमें पता चला कि x बराबर 36 है इस क्वेश्चन में, डेल्टा एक्स बराबर 0.6 है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखकर ये वाली चीज़ क्लियर कर लेना, इतना काम। फिर आते हैं मेथड में। अब देखो ये अंडर रूट एक्स जैसा है ना, अगर इसकी जगह होता 36.6 की पावर 1/3 क्यूब रूट होता, तो फिर मैं एक्स की पावर 1/3 जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ये अंडर रूट एक्स जैसा है, तो हमने लेट या माना कर लिया y बराबर अंडर रूट एक्स, इसको देखा तब। यहाँ पर अगर इसकी घात में जितना होता 1/10 होता, तो y बराबर यहाँ पर हम x की घात भी 1/10 लेते। अब यहाँ अंडर रूट एक्स है तो हम अंडर रूट एक्स लेंगे इसको देखकर, ठीक है। ये ले लिया, इसके साथ में हमने इसका अवकलन भी निकाल लिया dy/dx यहीं पर, जो होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये काम आएगा, इसको समीकरण ए मान लेना, ठीक है। दूसरा काम, जब y में थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे तो x में भी थोड़ा बढ़ाएंगे, तो जहाँ पर x है वहीं पर डेल्टा x जोड़ लो, और जहाँ y है वहाँ डेल्टा y जोड़ लो। इसको समीकरण 2 कह दो, इसको 1 कह दो, ठीक है। अब समीकरण 2 से 1 को घटाओ, जो काम हम पहले से मैंने बताया था पीछे पर। तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये कट जाएगा, खाली डेल्टा y बचेगा, इधर इतना माइनस इतना बचेगा। हर जगह यही मेथड करेंगे यूज। फिर डेल्टा y की जगह मैंने कहा था ना एक पीछे फॉर्मूला है जो निकाला था, तो सीधे उसको रख दोगे dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, बस। अब कुछ खास आपको करना है नहीं, इतना रखना था, इसलिए ये याद रखना कि इसकी जगह पर ये रखना होता है। कैसे आया वो पीछे मैंने बताया है, बाकी सब वैसा ही रहा। फिर ये dy/dx तो आपने निकाला है ऊपर, तो इसकी जगह रख दोगे 1/2 रूट एक्स, ठीक है यहाँ। तो ये रख दिया, उसके बाद फिर काम खत्म। अब बस इतना सा है कि आपको पता था x बराबर 36 है, रूट एक्स डेल्टा एक्स बराबर 0.6 है, इसको रखो अब हर जगह। एक्स की जगह 36 रखा, डेल्टा एक्स की जगह 0.6, यहाँ एक्स की जगह 36, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये तो 36.6 ही आ जाएगा, और एक्स की जगह 36 रख दिया। अब आगे सॉल्व कर लो, ये 6 होगा, 6×2 = 12, बाकी ये रहा, यहाँ पर ये रहा, ये रहा, ये 6 बन जाएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या निकालना था? इतने का आंसर निकालना था, तो यानी इस वाली चीज़ का आंसर निकालना है आपको। तो इसको अकेला करोगे, इसको इधर भेज दोगे। उससे पहले एक काम किया है हमने, यहाँ 12 से इसको भाग दे दिया है। कैसे दिया है? यही मेन है। आए ना छोटी क्लास में कहा था मैंने कि जो भी चीज़ अगर मैथ्स में तुम एक क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे कक्षा 1 में पढ़ा होगा, वो हमेशा काम आएगा आगे अगर मैथ्स पढ़नी है तो। नहीं पढ़नी है तो भी काम आएगा। अब कई लोगों को लग रहा होगा जब हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं तो कैसे काम आएगा। तो ज़रा जाकर देखोगे, जब बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कई जगहों पर ऐसा होगा जहाँ मैथ्स आएगी वापस। हिंदी इंग्लिश में हो सकता है ना आए, ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में पक्का आएगी मैथ्स। अब बाय जैसे फिजिक्स में ही देख लेना आप, इतनी मैथ्स आएगी फिजिक्स में ना, अभी जो पढ़ रहे होंगे, अब तो बहुत पढ़ लिया होगा, इतनी मैथ्स आएगी ना कि बायो वाले सोच रहे होंगे कि मैथ्स ही ले लेते तो हमें मैथ्स भी कर लेते और फिजिक्स भी कर लेते। और अब मैथ्स वाले सोच रहे होंगे कि हाँ हमारी मैथ्स यहाँ फिजिक्स में काम आ रही है, बायो वालों को नहीं आ रहा है यहाँ। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एक बार मैथ्स में पढ़ लोगे ना हमेशा काम आएगा, छोटी क्लास में पढ़ोगे तब भी और अभी भी। 12 से 6 में भाग दोगे, नहीं पहले तो दशमलव की जगह ये दशमलव अगर हटाओगे तो यहाँ पे भी दशमलव लगेगा, ठीक है। अब 6 में नहीं आता है तो एक जीरो यहाँ बढ़ाओगे तो यहाँ भी यहाँ बढ़ाओगे, क्योंकि दशमलव लगा चुके हो तो एक जीरो बढ़ सकता है सीधे ही, ठीक है। एक जीरो नहीं है, ये वाला जीरो नहीं, ये तो हमने ये वाला दशमलव क्यों लगाया, इसके लिए लगाया ना, इसके लिए, मतलब ये हटा तो ये आ गया। अब 6 में देना है, 6 में भाग जाने के लिए आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा ऊपर भी और यहाँ भी, क्योंकि अब दशमलव 2 बार लगता नहीं है, ठीक है। यहाँ भी जीरो बढ़ा और यहाँ भी। अब 12×5 = 60, तो आ गया 0.05, एक आगे जीरो हम अपने मन से लगाते हैं, अच्छा दिखेगा करके, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, तो इसलिए 0.05 ये आया। फिर 6 को इधर भेज दिया हमने, तो इधर भेज दिया प्लस में, तो 6.05 आ गया इसका आंसर। अब आप जाकर निकालो ऐसे वाली मेथड में। कई लोग कहेंगे कि चलो हम तो ऐसे निकालेंगे, करो ज़रा। 36, फिर ये 6 जुड़ेगा 12 आएगा, फिर ये दशमलव ऊपर जाएगा तो ये 60 नीचे आएगा। अब इसके आगे आप एक जीरो लगाओगे तब यहाँ जीरो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ दो जीरो बढ़ेंगे, हाँ जीरो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद 5 यहाँ रखोगे तो 5×5 5 कह रहा हूँ,
हाँ, अब क्या लगाओगे, 5 5 लगाओगे, ठीक है। 5 5 जा 20, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 12, 5 1 जा 6, 25 आ रहा है लगभग। तो यहाँ 4 रखोगे तो 49 जैसा आएगा। आंसर निकालोगे तो 6.049, या इसी को आप अप्रॉक्सीमेट में या सन्निकटन में 05 कहते हैं। अब वो बहुत लंबा करना पड़ेगा, तो ऐसे आएगा। समझ गए ना? तो ये एक मेथड है। इसी मेथड को हर जगह फॉलो करेंगे। मेन काम दो ही हैं। एक तो पहला ये इसको कितना प्लस कितना लिख सको, और ये जो लिख रहे हो पहला वाला ये भी होना चाहिए, जो ये रूट है ना यही बाहर आएगा तब बनना चाहिए। तो जैसे 36 का 6 बन जाता है तब। और जो साथ में अब लिखा है तो इसको एक्स और ये डेल्टा एक्स की तरह काम करेगा, छोटा हिस्सा। फिर बाद में वाई बराबर दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट है, वाई बराबर रूट एक्स लेना है। अगर ये रूट वाला है तो अगर ये एक्स की इतने की घात 1/10 होता तो एक्स की घात 1/10 लेते। बाकी फिर एक बार वाई में बढ़ाओगे, एक बार एक्स में बढ़ाओगे, और जब जैसे ये लोगे वैसे डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल के लिख लोगे, क्योंकि काम आएगा। फिर उसके बाद हमने दोनों जगह बढ़ाया और फिर दोनों समीकरण को घटाया, दो में से एक को, तो जो आया ये इस तरह से। फिर डेल्टा वाई की जगह ये सूत्र, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पीछे का, ये लिखोगे। फिर ये जो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकाला है इसकी जगह रख दोगे। फिर आपको बस जो शुरू में किया था आपने, एक्स की वैल्यू 36 है, डेल्टा एक्स की 0.6 है, वो सब रखोगे यहाँ, और जो निकालना है उसको एक साइड, बाकियों को एक साइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कई लोग क्या कर सकते हैं ना, मैं एक बार ज़रा बता दूं। इसको हटाकर यहाँ 0 करके 1/20 आ गया, 1/20। अब 6 इधर लाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे। ठीक है, ले लिया एलसीएम, चलो ये आएगा। अब फिर भाग देंगे। अब बताओ, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी मत करना। यहाँ पर जो भी हिस्सा आ रहा है इसको सॉल्व करना जितना छोटा है, ताकि फिर इधर भेज के जब ऐड करना हो तो आसानी से हो जाए। समझ गए हो ना? तो मैं गलत नहीं बता रहा हूँ कभी भी। अगला आपको 25 की पावर 1/3 को करना है। अब कोई मुझे बता दे, कोई भी एक मेथड जो आज तक आपने पढ़ा है, कहीं की भी एक मेथड जिसमें इसका मान आप निकाल सकते हो। सोचो, अगर आता है तो मुझे ये वीडियो देखने के बाद ना भेजना उसका सॉल्यूशन करके, कि सर हमें आता है, इसको कैसे करते हैं। समझ रहे हो? ये किसी को नहीं आता है, कोई इसका आंसर निकाल नहीं सकता है। बस यहाँ पर एक मेथड जो हमें बताई है वो है एक ये। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेथड नहीं होती हैं, और बहुत सारी होती हैं, हो सकता है पढ़ी भी होंगी, लेकिन किसी को याद नहीं होगा कि इसको कैसे निकालते हैं। अगर याद है तो मुझे भेजना। समझ रहे हो? मेथड तो बहुत सारी होती हैं, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर सिर्फ ऐसे ही निकलेगा। 1000 मेथड होंगी इसका आंसर निकालने की। ठीक है, बस हम एक अच्छी मेथड सीख रहे हैं जहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का यूज हो रहा है। और ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो 25 की घात 1/3, 1/3 के लिए आपको क्यूब रूट किसका आता है? 3 का क्यूब रूट 27 होता है, 2 का होता है 8, 3 का 27। 8 धन कुछ तो लिख नहीं सकता मैं इसको, इसके नज़दीक कौन है? 27 है ना, तो 27 के साथ में लिखूंगा मैं 27 - 2 करके इसको लिख दूंगा। अब इससे क्या हुआ कि x की वैल्यू होगी 27 और डेल्टा x की वैल्यू होगी -2। ध्यान रखना, जब यहाँ पे डेल्टा x ले रहे हो ना, साइन भी लेना। अब प्लस वाले में तो हम लेते नहीं है ना, इसलिए नहीं लिया, तो माइनस वाले में डेल्टा x क्या होगा? -2 होगा। अगर ये माइनस नहीं लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब इससे इतना मिल गया हमको, बस। अब बाकी तुम्हें पता है कि लेट या y इक्वल टू हम क्या करेंगे, x की पावर 1/3 जैसा दिया है वैसा ही, और साथ में ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे, 1/3 आ जाएगा, घात में एक माइनस हो जाएगा, और फिर ये -2/3 हो जाएगा, फिर नीचे ले जाएंगे तो प्लस का 2/3, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई इतनी। जहाँ आएगा वहाँ लिखेंगे। बाकी सेम मेथड, y में डेल्टा y बढ़ाओगे तो x में भी डेल्टा x बढ़ाओगे तो पावर पूरे में रहेगी। फिर इक्वेशन 1 और 2, 2 में से 1 को माइनस करोगे, ये कट जाएगा, डेल्टा y इक्वस टू इतना माइनस इतना आ जाएगा। और फिर डेल्टा y की जगह क्या रखोगे? जो फॉर्मूला आपको आता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, उसको। और फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहाँ से ये वाली वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1/3 ये रख दिया हमने। बाकी कुछ नहीं किया। देखो, अब करोगे वो काम कौन सा जो शुरू में लिया था, x की जगह 27, डेल्टा x की जगह -2। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। तो x की जगह 27, डेल्टा x की जगह -2 रखा है। यहाँ भी 27 - 2 तो फिर 25 ही आता, यहाँ 27। अब ये तो बन जाएगा 3, और ये भी बन जाएगा 3, नहीं ये 3 नहीं बनेगा। 27 की पावर, ये आता है सॉल्व करना, 10th क्लास में पढ़ा था। इसको क्या लिखोगे? 3 की पावर 3, और ये 2 की पावर 3, ये कट जाएंगे, 3 की पावर 2 कितना आएगा? 9। तो ये छोटी क्लास की चीज़ें हैं, ठीक है। 9 आ गया यहाँ पर, और ये क्या आ गया? -2/27, और इसको इधर ले आए क्योंकि आंसर ये निकालना है। अब कई लोग फिर से वही वाला काम करेंगे कि नहीं भैया हम तो एलसीएम लेंगे इनका और फिर इसको लंबा करेंगे। फिर करोगे तो फिर डिवाइड होगा भी नहीं आपसे,
तो यहाँ पर जितना टफ लग रहा है उतना है नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेना, फिर 3 में इसको कर लेना। तो हमने इसको सॉल्व किया, 27 से 2 को डिवाइड किया, कर लें। चलो पॉइंट लगाते हैं, 0 आया, नहीं कट रहा, 0 ऊपर भी 0 यहाँ भी। अब 27 से कितनी बार जाएगा इसमें, ठीक है 6 जाएगा, तो कितना आएगा 6 जाएगा तो 162। कितना बचा, एक सेकेंड, 6 7 42, हाँ ठीक है, कितना आया 8, नहीं 7 जा देते हैं, 7 7 जा 49, 189, 11 आया, फिर एक 0 बढ़ेगा, अब दोबारा 2, 4 जा, ठीक है, तो कितना आया 0, ये 0.074, तो 0.074, आगे एक 0 अपने मन से लगाते हैं, आया, ये किया हमने। अब 3 से इसको माइनस कर लो, अब 3 से माइनस करने में भी गलती मत करना, 3 इसके आगे पॉइंट के आगे 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा लो, अब माइनस करो 0.074, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाएगा 10, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 10, तो कितना आया 6 2, यहाँ 2 हो गया 9 2, 2.926 आया। अब ये उनके लिए था कि हो सकता है कि किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तब मैंने कर दिया, लेकिन ये छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ करेंगे नहीं है। लेकिन मैंने ये बताने के लिए इसलिए किया ना कि ये माइनस करना पॉइंट वाला, ठीक है, ये चीज़ हमने बचपन में सीखी थी बहुत छोटी क्लास में, तो वो आया वापस दोबारा से काम। यानी जो भी चीज़ आज पढ़ रहे हो ना 11th क्लास में, ये 12th क्लास में मतलब अभी फ़िलहाल, तो ये पक्का आएगा आगे दोबारा से, मैं बता रहा हूँ। और ये इतना ज़्यादा फोर्सफुली आएगा कि परेशान कर देगा, तुम्हारी रातों की नींद छीन लेगा अगर इसके बाद मैथ्स लोगे तो। और जिसने सीखा होगा ना वो इतना खुश होगा वहाँ पर कि मैंने 12th क्लास में सीखा था करके, और उससे चुटकियों में आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ इसलिए मत पढ़ो कि सिर्फ बोर्ड परीक्षा में हमने लिखना है करके, यह हमेशा काम आने वाला है, आगे भविष्य में हमेशा काम आएगा। जो भी मैथ्स में तो मैं फ़िलहाल मैं श्योरली कह सकता हूँ, और बाकी किसी भी सब्जेक्ट में जो चीज़ एक बार पढ़ रहे हो ना वो अगले साल, या नहीं तो उससे अगले साल, नहीं तो 5 10 साल 20 साल बाद भी वो काम आएगा। अब बताओ मुझे, ये माइनस करना हमने कब सीखा था, मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड क्लास में सीखा होगा, और आज दोबारा से 12th क्लास में आया, तो 10 साल बाद आया वापस, और आएगा हर जगह, और ऐसी जगह आएगा। अब मान लो ये माइनस करना किसी को ना आए ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाए, तो ये ऐसे आएगा, समझ रहे हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब 6.4 है, अब देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। पहला वाला बताओ, यहाँ 9 क्वेश्चन, बताओ 12 15 है, 15, अब 15 के 15 हमें करने हैं। अब बताओ मैं कौन से करा रहा हूँ, तो मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन जो आपको लगेगा मुझे नहीं आते हैं आप लोगों को, तो और बाकी मैं कुछ नहीं कराने वाला हूँ, बाकी खुद करना, ठीक है। ये दोनों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ये तो y इक्वल टू रूट एक्स वाले ही, और जो फोर्थ है ये x की पावर 1/3 वाला है। अब मैंने एक x की पावर 1/10 वाला करा रहा हूँ मैं, पाँचवा। तो इसको कराने का मेरा तरीका था कि मैंने इसको 1 - 0.01 ले लिया, तभी आएगा ना इसकी घात 1/10, और एक की घात 1/10 करोगे तो एक ही आएगा, आपको पता है एक की घात कुछ भी कर लो ना वो एक ही आना है, इसलिए लिया। तो यानी इससे क्या पता चला, x इक्वल टू 1 और डेल्टा x इक्वल टू माइनस के साथ में लेना 0.001, ठीक है। और y इक्वल टू क्या लेंगे, x की पावर 10, क्योंकि देखिए इस तरह का रहा है, और जैसे ही y लोगे तो वहीं पर dy/dx निकालोगे, घात आगे आएगी, एक घात माइनस होगी, यह आएगा, फिर इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो dy/dx का मान इतना है। और फिर हमने वही काम शुरू किया कि y ये था तो डेल्टा y इधर बढ़ाया तो इधर डेल्टा x बढ़ाया। अब इक्वेशन 2 से 1 को माइनस किया तो ये कट गए, और डेल्टा y इक्वल टू ये माइनस ये आया, डेल्टा y इक्वल टू ये माइनस ये आया। फिर डेल्टा y का फॉर्मूला आपको आता है dy/dx इंटू डेल्टा x, ये लिखा, और dy/dx की जगह यहाँ से ये वैल्यू रख दी यहाँ पर। फिर उसके बाद इतना ही काम था। अब आपको ये रखना है x की जगह 1, डेल्टा x की जगह -0.01, तो वही काम शुरू किया, x की जगह 1 देख रहे हो ये, और डेल्टा x की जगह ये, और x की जगह यहाँ पे भी यही रखा, तो वो आ गया वापस x की जगह 1। अब यहाँ 1 की जगह 1 की घात कुछ भी करो 1 ही आना है, तो 10 बचेगा, ऊपर ये आ गया, ये नीचे इसकी घात ये तो निकालना है आपने, ये 1 की घात 1। फिर इस 1 इधर हमने क्या किया, अब 10 से जब इसको भाग और दोगे ना तो 1 0 और बढ़ जाएगा इधर पर, ठीक है। तो 1 0 और बढ़ गया, देखो 3 0 हो गए, यहाँ 2 थे 3 हो गए, और 10 हट गया नीचे वाला। फिर आपने 1 को इधर भेज दिया प्लस में, अब 1 में से आपको ये घटाना है, तो कितना आएगा,
अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट है ना, तो 4 9 आ जाएंगे और ये आपका आंसर। देखो जब इसकी घात 1/10 करते हो तो एक 9 बढ़कर आ जाता है, समझ रहे हो। अब 1/100 करोगे ना तो एक 9 और बढ़ जाएगा। अब वो तो है नहीं, जब होगा तो करोगे तब भी ऐसा ही आएगा आंसर। आसान है क्वेश्चन। उसके बाद देखो छठे वाले में है x की घात 1/4 करके। बाकी 7 8 9 10 सब एक जैसे हैं। एक मैं 11वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिलहाल इसको कराने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मुझे लगा क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकालने में गलती कर दोगे तब। तो मुझे पता है कि 37 के आसपास 36 होता है, जिसका स्क्वायर रूट 1/2 36 का 6 होता है। तो मैंने इसको 36 धन 1 लिख दिया है, 36 धन 0.001। तो इसका मतलब x बराबर ये हो गया, डेल्टा x ये हो गया, और ये प्लस का है तो कोई ज़रूरत नहीं है साइन की। अब क्वेश्चन 1/2 वाला है तो यानी रूट x वाला है, ठीक है। रूट x को ही तो 1/2 लिखते हैं ना, तो y बराबर रूट x लिया, dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट x आया। अब इधर आपने डेल्टा y बढ़ाया, इधर डेल्टा x बढ़ाया, फिर वही इसमें से इसको माइनस किया, ये आया, फिर इसकी जगह ये रख दिया फॉर्मूला, फिर dy/dx की जगह ऊपर जो निकाला था 1/2 रूट x लिख दिया, ठीक है। फिर वो x और डेल्टा x के जो शुरू में लिए थे आपने वो मान रखे, x की जगह ये और डेल्टा x की ये, यहाँ तो फिर वही बनेगा, यहाँ ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि इसका रूट कितना होता है, 0.06 होता है। 0.06 दो बार गुणा करोगे तो 36 आएगा। दो यहाँ थे, दो यहाँ, 4 1 2 3 4 के बाद दशमलव लगेगा, ऐसे आया था, ठीक है। तो ये इसकी जगह 0.066, इसको होगा 0.06। फिर हमने एक काम किया, इसको और इसको करना था। इसके ऊपर देखो दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं, तो नीचे भी 4 बना दी, तो 2 जीरो लगा दिए इसके आगे मैंने। ये 12 हुआ, फिर 2 जीरो बढ़ा दिए, और फिर देखो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, दशमलव से दशमलव हट जाता है, तो अब ये 1/1200 बच गया, प्लस 0.06। अब 1200 से 1 को भाग दो, कैसे दोगे, फिर जो आएगा उसको जोड़ दोगे। जोड़ना तो आसान है, ठीक है। जोड़ना आसान भी कैसे है, इसके नीचे 0.06 लिखना, फिर आगे के जितने भी नंबर हैं उनकी जगह 0 0 आएगा, हाँ तब ये ऐसा आएगा। अब मैं डिवाइड करना सिखा रहा हूँ 1200 को 1 से, 1200 से 1 को तो किया है, देखो नीचे पर रफ वर्क। तो पहले क्या हुआ करके देखें, बगल में ही 1200 से 1 को दे रहे हैं, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, फिर नहीं जाता, फिर जीरो ऊपर बढ़ेगा, नीचे भी जीरो बढ़ेगा, फिर और ऊपर जीरो बढ़ेगा और नीचे भी जीरो बढ़ेगा। अब ये 1200 से 1000 में अभी भी नहीं जा रहा, फिर एक जीरो ऊपर, एक जीरो और नीचे, अब जाएगा 12 8 96, फिर ये 4, फिर यही आ गया 8 3, आगे एक जीरो अपने पसंद के लिए लगा लेते हैं, तो 0.00083 ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पर वाला। फिर करेंगे तो फिर ये आएगा आंसर, और बचे हुए फिर ये 12, ठीक है, 12 13 14 और 15 आप खुद करोगे। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन या डाउट लगता है मुझे बताना, ठीक है। चलो फिर ये कर लेना आज कंप्लीट, और मज़ा आया होगा अगर जिसने देखी होगी वीडियो, और आएगा भी क्वेश्चन जब करोगे ना, ये बचे हुए जितने हिस्से करोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। शायद ही आपको इससे पहले कभी इतना मज़ा आया होगा, और सब याद आएगा। छोटी क्लास का जितना पढ़ा है सारा हिस्सा याद आएगा, देखना हर एक चीज़ याद आएगी कि हम लोगों ने वहाँ पर दशमलव वाले जोड़ना क्यों नहीं सीखा, और भाग देने में हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों करते थे कि छोड़ आते थे कि भाग हम दशमलव वाले भाग देंगे ही नहीं करके। तो अब आज देने पड़ेंगे, तभी वहाँ पेपर में नंबर आएंगे। हो सकता है 3 नंबर में ये क्वेश्चन, 4 नंबर में, 4 नंबर का आता है ना क्वेश्चन, तो 4 नंबर में आ जाए कोई ऐसा ही क्वेश्चन, और फिर वहाँ पर फिर बेइज्जती हो जाएगी, भैया फिर से वही वाली बात आ गई। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।